ना कोई मिल्क मेड ना ही कोई क्रीम, फिर भी बाज़ार से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट ये वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। बच्चों से लेके बड़ों को तक को बहुत पसंद आने वाली है। ये देखने में जितनी ही शाही दिखती है, खाने में उतनी ही लाजवाब लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपसे शेयर करते हैं वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए क्विक से इसकी रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा लीटर दूध। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, फुल क्रीम, काव मिल्क, टोन मिल्क। यहाँ पे मैंने लिया है काव मिल्क। तो अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, गैस को चालू नहीं किया है और इसी स्टेज में मैंने लिया है आधा कप मिल्क पाउडर। तो ये जो इसकी मेज़रमेंट है वो 125 ml है। मेज़रमेंट का आपको ख़ास ध्यान रखना है। आधा लीटर दूध में आपको 125 ml मिल्क पाउडर डालना है। बस इसे अभी हमें अच्छे से मिला लेना है। तो ये ऐसे विस्क की हेल्प से आप इसे अच्छे से मिला लीजिए ताकि ये बिल्कुल लम्प फ्री हो जाए, इसमें कोई गांठें ना पड़े। अगर आप गैस को ऑन कर देते हो, दूध हल्का भी गर्म होता तो बीच में इसमें गांठें पड़ जाती। तो इसलिए हमें अभी गैस को ऑन नहीं करना है। इसे हमें सबसे पहले अच्छे से मिला लेना है और ये ध्यान रखना है कि इसमें गांठें ना हो और उसके बाद ही हम गैस को जलाएंगे। तो ये देखिए, जो हमारा मिल्क पाउडर था वो अच्छे से दूध में मिल चुका है और कोई गांठें नहीं है। तो चलिए फ्लेम को अब हम ऑन कर लेते हैं और दूध में एक अच्छे सा उबाल लगा लेते हैं। तो ये देखिए, दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है। फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दीजिए और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि जो बीच बीच में इसमें जो गांठें हैं वो ना पड़े और दूध तले में जले नहीं। और अब हमें दूध को कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसे पकाना है और ये साइड्स भी छुटाते रहिए ताकि नहीं तो दूध जो किनारों में और तले पे लग जाएगा। तो दूध को चलाते ज़रूर रहिएगा। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी जल चुका है। इस स्टेज में मैंने यहाँ पे जिस मेज़रमेंट से मैंने मिल्क पाउडर डाला था उसी मेज़रमेंट से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिश्री का पाउडर। तो ये देखिए, मिश्री का पाउडर मैंने लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे शुगर पाउडर भी ले सकते हैं और यहाँ पे चाहें तो ये देखिए हाफ़ कप है ना, 125 ml। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी ही मेज़रमेंट रखनी है। और मैं बात कर रही थी शुगर की, तो या फिर आप ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। घर पे बना रहे हैं तो हो सके तो शुगर उतना ही अवॉइड करें। आप इसके प्लेस में मिश्री का पाउडर, ब्राउन शुगर कुछ भी डाल सकते हैं या देसी खांड भी आती है और जो नहीं इतना नुकसान करती है तो वो आप डाल सकते हैं। बस इसे भी अब हम अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि इसे चलाते रहेंगे ताकि जब तक आपका जो शक्कर है वो अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बस अच्छे से इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि जो शक्कर है वो अच्छे से दूध में मिल जाए। कोई भी देखिए, हमने यहाँ पे कंडेंस मिल्क का यूज़ नहीं किया है और बस सब मिश्री का यूज़ किया है। मिश्री का पाउडर डालना है। आप चाहें तो कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जब बच्चों के लिए बनाते हैं तो लगता है ना कि थोड़ा सा ऐसी चीज़ जाए बच्चों के पेट में जो ज़्यादा नुकसान ना करे। तो इसलिए आप अवॉइड करें शक्कर को और यहाँ पर यूज़ करें मिश्री का पाउडर या फिर ब्राउन शुगर। तो ये देखिए, हमारी जो शुगर है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है और 3 से 4 मिनट और हो गए हैं इसे पकते हुए भी। तो चलिए अब यहाँ पे हम अपना वनीला कस्टर्ड का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ठंडा दूध था उसी में से मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया था, तो वो यहाँ पे हम डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच दूध डाल दीजिए आप और 1 बड़ा चम्मच, अगर ये जो इसकी मेज़रमेंट है तो इसके आप तो छोटे चम्मच हैं तो आप 2 डाल दीजिए। टेबल स्पून में 1 बहुत बड़ा चम्मच ये मैं डाल रही हूँ। तो बस इतनी ही हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। इसे अब हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें गांठें ना रहें, नहीं तो ये दूध में जाते ही बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा तुरंत हो जाएगा और तले में जमा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसी स्टेज में इसे बिल्कुल लम्प फ्री बनाना है। लम्प फ्री मतलब इसमें कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, हमारा वनीला कस्टर्ड रेडी है। तो चलिए इसे अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे। एकदम से मत डालिएगा, नहीं तो ये सीधा तले में जाके इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालिए और जो स्पैचुला है उसे हमें तुरंत चलाते ज़रूर रहना है। तो ये देखिए, थोड़े थोड़े बैच में मैं इसको डाल रही हूँ और कंटिन्यू चलाते रहूँगी। देखिए अब कलर भी इसका चेंज होने लगा है और खुशबू का तो आप पूछिए ही मत, कितनी बढ़िया आ रही है। तो चलिए इसे मैंने चला लिया। अब जो थोड़ा सा और बचा है वो भी हम पूरा डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए, हमने अपना जितना था कस्टर्ड पाउडर वो डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छे से चलाना है और 3 से 4 मिनट इसे हमें अच्छे से हम पकाएंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए।
तो ये देखिए इसे चलाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी ये रेडी हो गया है। और अगर मैं स्पैचुला में लगाती हूँ तो देखिए उसमें अच्छे से लग भी रहा है, ये देखिए। और जो मैं नीचे जो टपक रहा है वो भी उससे पता चल रहा है कि कितना गाढ़ा हो गया है। तो चलिए इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखिए सारा हम इसमें पोर कर लेंगे और इसे अब हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तुरंत हम मोल्ड में नहीं डालना है, इसे हमें पहले अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद हम आइसक्रीम मोल्ड में से ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और देख सकते हैं कि कितना अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अगर मैं आपको पास से ला के दिखाऊँ तो आपको कंसिस्टेंसी इसकी दिख रही है कि कितना गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए इसे अब हम आइसक्रीम जो मोल्ड है उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लंबी वाली जो आइसक्रीम मोल्ड है जिसे हम चोकोबार के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी और जो इसका शेप है मुझे परफेक्ट लगा था आइसक्रीम के लिए, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए एक एक करके हम अपने जो बैटर है उसे हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जो हमारा बैटर था वो हमने सभी मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हमें एक फ़ॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर लेना है। फ़ॉइल पेपर से हम इसलिए इसे कवर करेंगे ताकि जो आइस का क्रिस्टलाइजेशन है वो ऊपर ना हो और वो उतनी ही सॉफ्ट अच्छे से ये डीप फ्रीज हो पाए। तो इसलिए हमें फ़ॉइल पेपर से कवर करना बहुत ज़रूरी है और इसे हमें अच्छे से करना है ताकि ये देखिए प्रॉपर ये अलग अलग दिख रहे हैं ना। तो चलिए अब इसे एक चाकू की हेल्प से हमें इसमें बीच में एक स्लिट लगा देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से लगाना है ताकि ये पूरा ना फटे, बिल्कुल हल्का सा करेंगे और ये छेद हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सब में ये कर लेंगे और यहाँ पे हम आइसक्रीम स्टिक को इसमें ऐसे अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बिल्कुल बीच में से सेंटर में आप लगा दीजिए, इसी तरीके से हम सब में कर लेंगे। तो बिल्कुल ये देखिए कितने आराम से ही जा रहा है और बिल्कुल भी स्पेस नहीं छूट रहा है। तो बिल्कुल हल्के से स्लिट लगाइएगा और उसी स्लिट में आपकी ये जो आइसक्रीम स्टिक है इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी स्टिक हमने अच्छे से सेट कर ली है। तो फ्रेंड्स इसे अब हमें डीप फ्रीज़ करना है, कम से कम 5 से 6 घंटे इसे हम अच्छे से डीप फ्रीज़ होने देंगे। तो चलिए इसको डीप फ्रीज़ होने के बाद निकालते हैं। तो ये देखिए आपको दिखाने से पहले ही 2 आइसक्रीम सफ़ाचट हो चुकी है। मैंने कहा ना बच्चे मानते ही नहीं है, उनको तो फ्रीज़र में जहाँ आइसक्रीम दिखी तो खाना ही खाना है। तो भाई 4 पीस ही बचे हैं, तो अच्छे से डीप फ्रीज़ हो चुके हैं। तो चलिए इनको अब हम एक एक करके ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इनको निकालने के लिए करना क्या है, आपको एक ग्लास लेना है पानी में और पहले तो आप एक काम कीजिए, निकालते इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद तो बिना पानी डाले भी निकल आएगा, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो ऐसे आप पानी में एक बार इसे डिप कर लीजिए और हाथों में ऐसे अच्छे से इसको हम रबड़ करेंगे और उसके बाद हम आराम से निकाल लेंगे। बहुत ही ईजिली निकल आता है, बिल्कुल ऐसे ही रब करना है और ये देखिए कितने आराम से निकल आए। तो ये देखिए कितनी ईजिली ये निकल आई है और आ रहा है ना मुंह में पानी। तो चलिए इसको अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी भी अपनी जो आइसक्रीम है उसको निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे और टेम्पटिंग बनाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ड्राई रोज़ पेटल से इसकी अच्छे से सीजनिंग करूँगी कि ताकि ये उतनी ही शाही और उतनी ही टेम्पटिंग लगे। तो चलिए एक बाइट आपको लेके दिखाती हूँ और बताती हूँ कि कितनी टेस्टी बनी है ये। तो भाई मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जाने वाली इतनी टेस्टी बनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ऐसा इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि मैंने बनाई है, आप भी इसी तरीके से घर पे बनाइए, यही टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिए, यही मेज़रमेंट फॉलो कीजिए, आप भी इतनी टेस्टी आइसक्रीम घर पे बना पाएंगे। बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।